गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार पूरी सिचुएशन पे अपडेट ले रहे हैं। ताजा अपडेट क्या है गृह मंत्रालय से? ताज़ा अपडेट अमीश यही है कि इसमें फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर ये पूरी जांच होगी और बाकायदा जो बॉडीज़ मिले हैं, जो एक्सप्लोजिव्स वहाँ पर साइट से मिले हैं, जो डेड बॉडीज से जो ब्लड सैंपल्स हैं, उनका मिलान किया जाएगा। खुद गृह मंत्री ने इसका निर्देश दिया है और इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, आकलनों का जाँच शुरू होगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, NIA की करीब आधा दर्जन टीमें यहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो सस्पेक्ट हैं उनसे आसपास जो चश्मदीद है उनसे पूछताछ अपने लेवल पे की है। लोकल पुलिस अपना अलग पूछताछ कर रही है। और तीसरी जो चीज़ है कि जो CCTV कैमरे हैं उनका बाकायदा फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा, मतलब कि पिछले 1 महीने से कितने लोगों की वहां पर मूवमेंट की जा रही है और कौन कौन लोग वहां पर आए गए। तो ये 3 अहम चीज यहां पर हो रही है अमीश, और बेहद स्पेसिफिक निर्देश, विशेष निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर दिए हैं। और दिन में करीब 2 से 3 बार पीरियोडिकल मॉनिटरिंग है। फॉरेंसिक जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहलगाम आतंकी देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर भूटान से आ रहे हैं और कल CCS की बैठक भी हो सकती है। अमित। हाँ जी बिल्कुल, देखिए, और उस बैठक पर सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि जितने सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं और आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। किन परिस्थितियों में ये हमला हुआ, उस हमले के बाद पूरे देश भर में अलर्ट बरतने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भारत का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी चर्चा होगी। तो कल कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की जो बैठक है, इस पर सबकी यहाँ पर नजर रहेंगी और यहाँ पर कई अहम निर्णय भी आ सकते हैं। याद करिए अमीश कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था वो उस वक्त भी CCS हुई थी और उसके बाद देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। जी इसमें एक बहुत अहम बात जो कि क्योंकि जिस इलाके में ये हमला हुआ है, लाल किले में बिल्कुल सामने, वहाँ इतने ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे हैं, तभी वो कार में बैठा हुआ डॉक्टर उमर साफ उसकी तस्वीर दिख रही है देश को। ये ऐसा नहीं है कि सुरक्षा एजेंसियों ने कह दिया कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है और उनके जो साथ वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बेकसूर है, इसको ऐसा किया गया या फंसाया जा रहा है। यहाँ एक CCTV कैमरे में क्लियर कलर पिक्चर दिख रही है, वो उस गाड़ी में बैठा हुआ है जो गाड़ी ब्लास्ट हुई है और वो शख्स एक डॉक्टर था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, वहाँ प्रोफेसर था, पढ़ा रहा था। तो ये साफ दिख रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इधर उधर होने की बात नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ी और लेटेस्ट ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर को पकड़ा गया है वहां पे तमाम लॉकर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। बोला है अब आइडेंटिफाई करिए, बिना नाम के किसी लॉकर को मत छोड़िए। और आपने जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करी, देखिए वहां के भी कई डॉक्टर से पूछताछ इस समय चल रही है, एजेंसीज उन्हें ले गई हैं उठाकर और पूछताछ चल रही है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। शहजाद पूनावाला, उनका हम रुक करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन देखिए एक सवाल जो कि बार बार प्रश्न खड़ा हो रहा है कि एजेंसीज क्या कर रही थी। तो शैलेंद्र वांगू के पास में चलता हूं। शैलेंद्र वांगू, एजेंसीज के ऊपर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, देश का ऑपोजिशन भी खड़ा कर रहा है। क्या आपको लगता है कि एजेंसीज का फेलियर है, ऐसा मानते हैं? देखिए, इसको फेलियर कहना सही नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं थे। आपको बता दें कि तभी पकड़े गए लोग। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 6 महीने बीतने के बाद इनपुट्स आए थे 4 नवंबर को, हमारे पास भी हमने इनपुट भी साझा किए थे, जिसमें साफ था कि लश्कर और जैश एक बार लगातार फिर से कोशिश कर रहे हैं सीमा पार से गड़बड़ी फैलाने के लिए, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाल हुई है उसमें खलल पैदा करने के लिए। इस तरह के इनपुट्स 4 नवंबर को आना शुरू हो चुके थे, लगभग 6 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर के। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस तरह से जैश जो है वो महिला ब्रिगेड खड़ी कर रहा है, वो महिला जो आतंकी उनकी ब्रिगेड खड़ी कर रहा है, उनकी तालीम जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए होगी, ऑनलाइन उनकी पढ़ाई की भी बात की जा रही थी। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं, और खासतौर से बांग्लादेश के जरिए किस तरह से घुसपैठ को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह के तमाम इनपुट्स थे। लेकिन जो ये स्पेसिफिक मॉड्यूल है उसको भी पहले बस्ट किया गया और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये बस्ट किया गया, जिसके बाद ही अफरा तफरी में इस आतंकी हमले को ये जो मतलब बाकी लोग पकड़े गए, तो ये डॉक्टर उमर को भी पता था कि अब उस तक भी कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा। इसी की बात हो रही है किशोर, कि वो पैनिक कर गया, ये मॉड्यूल पकड़ लिया गया। इसलिए मेरा सवाल है कि एजेंसीज अगर काम नहीं कर रही होती तो ये मॉड्यूल बस्ट नहीं होता। मतलब 2 तरीके हैं इसको देखने के, भैया कि इनके पास इतना एक्सक्लूसिव पहुंचा कैसे और ये ऐसे इस लेवल तक पहुंचे कैसे, उसमें एजेंसियों ने क्या किया। और दूसरा तरीका ये देखने का कि एजेंसियों ने 3000
3-4 किलो पकड़ा भी तो, और एजेंसीज ने इनके मॉड्यूल को बस्ट मॉड्यूल बस्ट हो गया। मॉड्यूल मॉड्यूल बस्ट होने के बाद थोड़ा जी जी रामकृपाल जी तो आप ये कल्पना कर सकते हैं जो जितने बड़े पैमाने पर ये पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर दहलाने की इतना बड़ा षड्यंत्र था। जी। और शुक्र मनाइए कि ये कम से कम इनको पकड़ लिया गया। और एक चीज आप जानते हैं, वहाँ के लैब में, आज वहाँ के जो यूनिवर्सिटी का लैब है वहाँ से भी कुछ लोग पकड़ के ले जाए गए हैं। जी। अब आप सोच सकते हैं किस लेवल पर, इसका मतलब लेबोरेटरीज में भी वहाँ पे कुछ परीक्षण किए गए हैं। कुछ परीक्षण तो अमोनियम नाइट्रेट के साथ करने की, क्यों? अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक नमक है, वो खाद है, वो एक नमक है, इट्स अ सॉल्ट। उसको एक्सप्लोड करने के लिए उसमें फ्यूल तो डालना ही पड़ेगा। फ्यूल डालना ही हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये सीसीटीवी कैमरे की, ये तस्वीरें इस वजह से है क्योंकि इन्होंने इस जगह पर जाके नहीं किया, और ये तस्वीर नहीं होती तो कुछ भी नैरेटिव बनाया जा सकता था। कोई यहाँ जाके अगर ब्लास्ट कर रहा है तो इससे लगता है कि ये अनप्लान्ड या हड़बड़ी में है। हाँ, क्योंकि इतने जगह पे जहां इतने सीसीटीवी फुटेज हों और इस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे में धमाका हुआ है। वही कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं से जब अगर लगा ये कि हम सब लोग मारे जाएंगे, अगर ये तस्वीरें नहीं होती, इस शख्स की ये तस्वीरें नहीं होती तो नैरेटिव कुछ भी हो सकता था। जी। कुछ भी क्रिएट किया जा सकता था। सत्य प्रकाश, ये जो बार बार बोला जा रहा है कि सरकार का फेलियर है, सरकार क्या कर रही थी, कांग्रेस भी इसको बोल रही है, आरजेडी भी बोल रही है, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी बोल रही है। सरकार पर आप अंगुली उठाएं, लेकिन एक बात आपको देखना पड़ेगा कि सरकार की पुलिस जांच एजेंसी अगर ये 3,2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट नहीं पकड़ती ना, तो 150 किलो में 3-4 किलोमीटर उड़ जाता है अमोनियम नाइट्रेट में। वो जो कार में ब्लास्ट हुआ है उसकी कितनी वजन था नहीं मालूम, लेकिन ओक्लाहोमा ब्लास्ट में 168 लोग मारे गए थे अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट से। ये बात सही है कि भारत लगातार आतंकवाद से जूझ रहा है, और सरकारें और जांच एजेंसी अगर मुस्तैद नहीं होती तो ना जाने क्या होता, ये 2900 ब्लास्ट कहाँ क्या करते। अब एक डॉक्टर की बात आई है, चिकित्सक यदि चिथड़ा उड़ाने लगे लोगों का तो भविष्य उन लोगों का बुरा होता है जो जम्मू कश्मीर के आम लोग हैं। सोचिए क्या मैसेज दिया इन चिकित्सकों ने, इन डॉक्टरों ने। लखनऊ से भी पकड़े गए हैं, ये तो फरीदाबाद से भी पकड़े गए हैं, पैन इंडिया। पैन इंडिया है। इन डॉक्टर्स ने क्या मैसेज दिए, उन लोगों को रेडिकलाइज होने का क्या मैसेज दिया, और क्या रेपुटेशन खराब किया है। सबसे बड़ा सवाल यहां पैदा हो जाता है कि उनको भारत सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेज में सस्ते रूप में, सस्ते फी में पढ़ाया लिखाया, अल्फला ने उनको नौकरी दी, उसके बाद ये हालत है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय ये जो नैरेटिव बिल्ड होता था कि आतंकवादी जो हैं, आतंकवाद में वही आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, ये तो बिल्कुल पढ़े लिखे डॉक्टर अगर है तो ये बड़ा सवाल है। और ये जो मुंबई हमला हुआ था उसमें चूंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो ये बात कही गई, लेकिन अब ये बात साबित है कि रेडिकलाइजेशन बहुत बुरी तरह से गहराई के साथ है और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। साजिश में शामिल कौन है सबको पता है। जब तक भारत जैशे मोहम्मद जैसे टेरर आउटफिट का सफाया नहीं करता तब तक ये हमें जूझना पड़ेगा। सरकार मुस्तैद है। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देखिए क्या होता है। जी मैं सीधा रुख करता हूं, हमारे साथ अमित पांडे। अमित पांडे, कल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, जैसा अभी बात हो रही थी, सीसीएस की बैठक होगी। क्या आपको लगता है कि कोई निर्णायक कदम भी उठाया जा सकता है, बड़ा कदम? सोर्सेस क्या कह रहे हैं? संभावना है, सोर्सेस के सूत्रों के मुताबिक एक पूरा ब्रीफिंग दी जाएगी पीएम को कि इस धमाके के बाद क्या क्या कदम उठाए गए। जी बिल्कुल। और देखिए पीएम ने, अगर आप याद करें पहलगाम आतंकी हमला, तो उस वक्त भी पीएम की एक राजनीतिक सभा थी उस घटना के बाद, और वहां से भी पीएम ने एक संदेश दिया था कि इसका अंजाम भुगतना होगा जो भी इसके करता धरता है। अब इन परिस्थितियों को यहाँ पर देखिए कि ये लाल किले के पास धमाका होता है। गृहमंत्री अमित शाह ने सख्त निर्देश दिए हैं। पीएम ने कल गृहमंत्री से बात की और इसके अलावा जो पूरी ब्रीफिंग ली, भूटान में जाकर पीएम ने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई है। इसका मतलब कि साफ है, अभी देखिए आप भी इतने समय से देख रहे हैं और हम भी कवर करते हैं कि जब ये सारी चीजें एक बड़े निर्णय के लिए मैं रोक रहा हूं अमित आपको। रिफत हमारे साथ पुलवामा से जुड़ रहे हैं। रिफत, ये बताइए, एक तो वहां से खबर क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर, और इसमें एक बड़ी बात जो ये सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर दिख रही है डॉक्टर उमर की, उससे तो काफी चीजें जो है दूसरे नैरेटिव खड़े होने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो वहां पर क्या रिएक्शन है और क्या वहां से खबर आ रही है, वहां से क्या पता चल रहा है?
देखिए, जो डॉक्टर उमर की भाभी है उनसे मैंने बात की और उन्होंने कंफर्म किया, जो पिक्चर्स हम चला रहे हैं, कि यही उमर है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस लुक में उन्होंने उनको कभी नहीं देखा था, लेकिन ये बताया कि यही है जो गॉगल पहन के है, हालांकि ट्रांसपेरेंट गॉगल है। तो उन्होंने दोनों जो पिक्चर्स दो सामने आई, दोनों को वेरीफाई किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर्स का नेटवर्क जिस तरीके से सामने आया, ये बिल्कुल एक चौंका देने वाला मामला है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होता कि इतने हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरीके से सामान रख सकते हैं, और ख़ासतौर से